शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे सामने आए और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावी जो नतीजे सामने आए उसने ये तो बता दिया कि बंगाल में ममता बनर्जी की जीत ही है और ममता बनर्जी ही बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी के लिए कई द्वार खुल चुके हैं। जैसा कि कहा जाता रहा था कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसका सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव यानी साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल चुनाव था वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं था, बल्कि मोदी वर्सेस ममता था। ये चुनाव ऐसा था जिसमें खुद नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने रैली की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से बंगाल चुनाव बीजेपी जीत कर रहेगी। बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में रैली की, बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों ने बंगाल में रैली की। लेकिन नतीजे क्या आए? शून्य। नतीजे ये आए कि बंगाल की जनता ने सबको नकार दिया, पूरी तरह से बीजेपी का सफाया कर दिया और 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाई। यानी कि अगर कहा जाए तो पूरी शतक भी बीजेपी नहीं लगा पाई और ये हाल तब था जब बीजेपी ने पूरी ताकत बंगाल में लगाई। इसका मतलब आप समझिए, बंगाल में ममता बनर्जी की जीत होना, इसके साथ ही साथ विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा ममता बनर्जी बनकर सामने आ चुकी है। यानी साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी ही एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री है और महिला विपक्ष की नेता भी हैं जिसका एक बहुत बड़ा चेहरा फिलहाल देखने को मिल रहा है। और ममता बनर्जी क्या लोकसभा चुनाव में अगर उन्हें चेहरा बनाया जाएगा, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां उनकी तरफ से, तो क्या ममता बनर्जी इस लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी को टक्कर दे सकती है? अगर देखा जाए तो बंगाल चुनाव में ये पता चल गया कि बीजेपी की जो फौज है, बीजेपी की टीम है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यानी मोदी लहर खत्म हो चुकी है और बीजेपी पर अब जनता का भरोसा नहीं रहा। यानी कि अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी को विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है और अगर ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्ष का चेहरा है पूरी तरह से वो पीएम मोदी को टक्कर देने में कामयाब रहती है, तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी बात होगी और ये विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से ममता बनर्जी को एक विपक्ष में राष्ट्र के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है और साल 2024 के लिए तैयारियां की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के जो नतीजे सामने आए उससे तो ये साफ हो गया कि ममता बनर्जी विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा है। इसके साथ ही साथ ये भी pता चल गया कि बंगाल की जनता ने एक बार फिर ममता बनर्जी को चुना है कि वो बंगाल की सत्ता संभाले। लेकिन इस बीच देखने को मिला है कि बंगाल चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी जिस तरह से विपक्ष की एक बहुत बड़ी नेता बनकर उभरी हैं, ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का चेहरा ही रखकर चुनाव लड़ेंगी राजनीतिक पार्टियां। दरअसल अगर बात की जाए तो तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर रही हैं और अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरह से बड़ी जीत मिली है, इसका बहुत बड़ा फायदा ममता बनर्जी को हुआ है और खबरें यहां देखने को मिल रही हैं कि ममता बनर्जी के लिए नेशनल लेवल पर विपक्ष का चेहरा बनना क्या आसान है? क्या वो नेशनल लेवल के चेहरे पर उतर कर पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की जबरदस्त जीत से पूरे देश में विपक्षी दलों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। शिवसेना, एनसीपी, सपा, पीडीपी, आरजेडी जैसे दलों ने ममता बनर्जी को इस जीत के लिए बधाई दी। इससे एक बार फिर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या ममता बनर्जी केंद्र में एनडीए के खिलाफ बनने वाले किसी गठबंधन का चेहरा बन सकती हैं। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरी तरह से ममता बना मोदी अमित शाह हो गया था।
पहली बार किसी नेता ने मोदी शाह बीजेपी को पूरी चुनावी मशीनरी को इतनी बड़ी शिकस्त दी है। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी और शाह की रैलियों के अलावा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों को भी प्रचार प्रसार में लगाया गया, लेकिन अकेले ममता बनर्जी इन सब पर भारी पड़ गई। उनके नेतृत्व में न केवल टीएमसी तीसरी बार सत्ता में आई, बल्कि उसने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि मोदी के सामने अगर कोई मुकाबला करने वाला मजबूत चेहरा है तो वो ममता बनर्जी हो सकती हैं। इससे केंद्र में उनकी भूमिका को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में संसद में तृणमूल कांग्रेस को सरकार के खिलाफ ज्यादा मुखर देखा गया। कांग्रेस एक कमजोर विपक्षी दल साबित हो रही है और टीएमसी मुख्य विपक्ष जैसी भूमिका में आ गई है। ममता बनर्जी के पक्ष में फिलहाल ऐसे रास्ते बन रहे हैं जिनसे केंद्रीय स्तर पर उनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी की इस प्रचंड जीत पर शिवसेना सांसद संजय राउत से लेकर अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव तक सबने बधाई दी थी। इन सभी छत्रपों के मुकाबले निश्चित रूप से ममता बनर्जी का कद काफ़ी ऊंचा हो चुका है। इसके लिए ममता बनर्जी को नेता मानना संभव हो सकता है। दूसरी तरफ लगातार हार पर हार मिलते देख कांग्रेस पूरी तरह से पस्त हो चुकी है। उसके अंदर गुटबाजी भी चरम पर है। अगर देखा जाए तो बंगाल की जीत के बाद निश्चित रूप से ममता बनर्जी काफ़ी मजबूत हुई हैं। इससे राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। ममता के कद के जैसे आज विपक्ष में कोई स्वीकार्य चेहरा नहीं है। शरद पवार की उम्र और स्वास्थ्य आड़े आ रहा है। बाकी जो नेता हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या दक्षिण के स्टालिन जैसे नेता अपने इलाके तक सीमित हैं और कई को अभी अपने को राज्य में भी साबित करना है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी को केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र की राजनीति में भी काम करने का अनुभव है। दक्षिण के नेताओं की तुलना में ममता की हिंदी भी अच्छी है और इस वजह से उत्तर भारत की राजनीति में भी उनकी स्वीकार्यता ज़्यादा है। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल तो ममता को चुनौती देने वाला कोई और नेता नहीं दिख रहा। एक नीतीश कुमार कभी विपक्ष का चेहरा बनने वाले नेता माने जाते थे, लेकिन बीजेपी के साथ जुड़ने से उनकी विश्वसनीयता विपक्ष के लिए खत्म हो गई है। ऐसे में ममता बनर्जी विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा बनकर सामने आई हैं और जिससे आने वाले समय में ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जा सकता है। तो देखा आपने कि किस तरह से ममता बनर्जी को विपक्ष के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने अकेली महिला मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह से बीजेपी का सफाया पश्चिम बंगाल से किया है और ये बता दिया है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से अब नाकाम साबित हुई है। इससे अब ये देखने को मिला है खुद बीजेपी जो है वो बोलते नहीं बोल पा रही है, यानी कि क्या बयान दिया जाए और क्या ना दिया जाए, इस पर बीजेपी फंस कर रह गई है। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता जिन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत को लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए थे, इतनी बड़ी बड़ी संख्या से जीतने की बात कही थी, वही नेता आज चुप हैं क्योंकि वो सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में से ममता बनर्जी ने जो चुनाव जीता, ये चुनाव जीतकर तो बता दिया कि बंगाल की जनता उसके साथ है। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि जो बीजेपी के नेता, इतने बड़े बड़े नेता तमाम तरह के दावे कर रहे थे, वो सभी दावे खोखले साबित हुए। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने बीजेपी का सफाया किया है, इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी ने अकेली महिला मुख्यमंत्री होते हुए पूरी बीजेपी जो टीम है उस पर हावी हो गई। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आने वाले समय के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार दिखती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जो विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन होने की बात हो रही है, क्या ममता बनर्जी को जो विपक्षी चेहरा बनाकर, क्या ममता बनर्जी का चेहरे पर जो लोकसभा चुनाव है वो लड़ा जाएगा और क्या ममता बनर्जी को फायदा मिलेगा, विपक्ष को फायदा मिलेगा, ये अपने आप में सवाल रहेगा। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।